हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। यार कल हमारी वीडियोस नहीं आई है इस वजह से कि यार इसका गला फिर से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मतलब बात तक नहीं हो पा रही सही से। तो इस वजह से यार जो है ना, तो इसलिए कल वीडियोस नहीं, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यार आज आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बॉयकॉट पाकिस्तान, पाक स्टूडेंट्स वांट आज़ादी फ्रॉम पाक गवर्नमेंट। मतलब जो आपको पता है सिचुएशन क्या हो गई है, इधर प्ले स्टोर्स बंद हो गया है, गूगल बंद होने लगा है, हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। तो इधर का यूथ तंग आ चुका है। क्या कहना यूथ का, हम इसके अंदर देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। की लेंगे वीसी सुन ले, नवाज भी सुन ले। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जबरदस्त। नाम आपका? अली रजा। करते क्या हैं? स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। बेसिकली यार मैं आज के जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो स्पेस एजुकेशन के बारे में, ठीक है। स्पेस के अंदर मैं बात करूँ तो इस टाइम इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो उनका इसरो है, पाकिस्तान की स्पार्को कंपनी है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की नासा, चाइना के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखता हूं कंपैरिजन इंडिया के साथ, तो हमारा कहीं भी नहीं बन रहा। अगर हम देखेंगे 1947 में हम इंडिया से पार्ट अलग हुए, लेकिन इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज में अपने आप को शुमार कर लिया उसने। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या ख्यालात है। आपने बोर्ड भी उठाया हुआ है जिसके मार्च कर रहे हैं आप, जो कि राइट्स नहीं मिल रहे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हम तलबा यकजहती मार्च कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी से पंजाब असम्बली तक 25 नवंबर को 2 बजे। तो इसकी वजह यह है कि यही जिस तरह से आपने मसला बताया, स्पेस वगैरह तो बहुत दूर की बात। देखें कि तालिब फेस क्या करने पर हमारे कैंपसेस पर, और उनसे ये लोग फीसें मांग रहे हैं। वो कहाँ से फीसें देंगे? वो तो साल बाद भी फीस नहीं दे सकते। इसका मतलब है 2-2 3-3 साल की उनकी जो पढ़ाई है वो ज़ाया हो जाएगी। एक और एक बड़ा सेगमेंट जो है वो तालीम से निकल जाएगा। इस तरह एक छोटे से तबके के पास पाकिस्तान में तालीम अवेलेबल है और बाकी जो 80 से 90% लोग हैं वो तो यूनिवर्सिटियों में पहुँच ही नहीं पाते। इसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है, एक तो 100 लोगों में से आएंगे तो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो वो 90% तो पहले ही निकल जाता है। बाकी 10% बचती है। तो तालीम का म्यार ही ऐसा नहीं है, रिसर्च ऐसी नहीं है कि वो भी कहीं आगे जा सके। इस वजह से साइंस वगैरह से हम बहुत कोई तल्लुक ही नहीं है साइंस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो स्पेस के बारे में क्या बात करेंगे? लेकिन स्पेस की एजुकेशन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अवाम को बताना, हमारे तुलबा को बताना, जितनी को हमारे के लिए नॉर्मल एजुकेशन जो कि हम पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बेसिक एजुकेशन भी ज़रूरी है। आने वाले टाइम के अंदर आप देखें कि आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ, तो कहाँ से कनेक्ट है? सैटेलाइट से कनेक्ट है। आप उसके थ्रू ही वीडियोज़ देख पा रहे हो, खबरें सुन पा रहे हो। इसी तरह टेक्नोलॉजी में आगे की मैं बात करूँ तो इंडिया ने दुनिया को बीट कर दिया, बता दिया कि भाई उनके एजुकेशन सिस्टम ने बता दिया कि अभी देखेंगे इंडिया के एजुकेशन हासिल करने के बाद अमेरिका के जितनी भी बड़ी कंपनीज में जाएंगे वहां पर आपको इंडियन सीईओ मिलेंगे, आसानी से मिल जाती है जहां भी। एक वजह जो मेन है इंडियन है, 200-300 स्टूडेंट्स जो हैं हेपेटाइटिस का मरीज हो रहे हैं। वीसीज ने, प्रोफेसरों ने अपने जो उनके ऑफिस हैं वहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है और तालिब इल्म टूटियों से पानी पी रहे हैं। इसी तरह खाने का सिस्टम है। इसी तरह इस्लाम से मुतासरा इलाकों के जो तालिब इल्म, इंडिया का सियासी निज़ाम है, इंडिया का सियासी निज़ाम हमारी तरह 3-4 जो इंतहाई, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, 30-40 साल से उनमें कोई उनकी पॉलिसीज़ देख लें, कोई बदलाव नहीं बात है। ना उनको खुद कोई काम करना आता है, ना वो दूसरों को करने देते हैं। तो वही हमारी हेजमनी है उनकी हमारी सियासत पे। और वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड या जो पॉलिसीज़ हैं वो तालीम में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो जब वो नहीं करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही रहेगा माशरा। तो बेसिक मसला ये है। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी पढ़ने के अलावा अगर मैंने आपको स्पेस के बारे में पूछा कि भाई स्पेस के बारे में जानते हो, स्पेस के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है? स्पेस के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सोशियोलॉजी के बारे में भी सुन लें, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। डेवलपमेंट का मैंने कोर्स पढ़ा है, सबसे दिलचस्पी मुझे डेवलपमेंट के कोर्स में लगी है और उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन थ्योरीज हमने पढ़ी हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो प्रैक्टिस है सारी किताब ही वो अमेरिका के माशरे पर थी। हमारे माशरे पर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, तो क्या मसाइल हैं, हमारे माशरे पर किताब ही नहीं लिखी गई। हमें किताब भी अमेरिकन सोसाइटी के हवाले से पढ़ा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है हमारा किसी भी सब्जेक्ट।
क्या कहना चाहेंगे, आप क्या पढ़ रही हैं, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं? बेसिकली मेरा नाम जन्नत बुखारी है और मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बात की स्पेस एजुकेशन की, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। उनको बेसिक, और जो स्कूल्स में हैं उनको बेसिक वो सहूलियात ही मैसर वो नहीं तालीम ही नहीं हमारे दी जाती मुल्क में यार। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो 2.5 हैं वो स्कूलों करोड़ से बाहर हैं, उनको बेसिक, और जो स्कूल्स में हैं उनको बेसिक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है। तो फिर हम स्पेस एजुकेशन कैसे हासिल करें? और सैलाब आने के बाद जो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे थे उनसे भी इतनी फीसिस चार्ज की गई कि वो भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो फिर यार, स्पेस कितना गलत एजुकेशन है तो यार बहुत ये दूर देखो। की बात है जब बेसिक फैसिलिटीज तंग ही ही आना रियासत में नहीं है। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए गाइस, इनके हाथ में आप देख सकते हैं कार्ड उठाए हुए हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी जरूरियात पूरी की जाए। हाँ, यकीन उर्दू पे करें लिखा कि है। एक मुझे सवाल का जवाब दे दें कि डेवलप कंट्री को देखना हो, अगर डेवलप कंट्री कैसे बनती है, जब आप एजुकेशन देते हो या फिर उनके खाने के मसाइल पूरे करते हो, तो किस तरह से डेवलप कंट्री बनती है? एक चीज़ मैं पहले याद है नहीं करवा दूं कि जब एजुकेशन अभी और हर सैलाब चीज़ आया इसमें इतना शामिल ज़्यादा, होती ये है। भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप, लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला सिंध की स्टेटमेंट ये थी कि हमें महकमा मौसमियात ने आगाह तक नहीं किया कि सैलाब का कोई ख़तरा है। पूरा मुल्क आपका सैलाब में डूब गया और उसकी वार्निंग नहीं है। इतने ज़्यादा पीछे हैं हम टेक्नोलॉजी में और इस तरह की झूठ चीज़ों में। बोलते हैं तो यार, ये अब कितनी सब दफा उन्होंने डेवलप कहा है कि कंट्री जो है सैलाब वो आ तालीम सकता है, से ये बनती कुछ है भी नहीं बुनियादी तौर करते। पे। आप सिंध अपनी वाले तो लिटरेसी ग्लोबल रेट वार्मिंग जो है चल रही है उसको इधर आपको भाई। बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि 50-60% गवर्नमेंट लिटरेसी वाला रेट है और उसमें भी कितना झूठ है हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इस सिस्टम में ख़राब है। और फिर लिटरेसी रेट जो अपना नाम लिख सकता है, तो जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं लोग और यूनिवर्सिटी में पहुंच के भी जो कुछ पढ़ते हैं, सारा तालीमी निज़ाम जो है वो सिफर है, उसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तालीमी निज़ाम में रिफॉर्म्स की नहीं बल्कि रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इतने एक तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो कि तभी आ सकेगा जब इस मुल्क के हर बच्चे को तालीम का हक हो। सिर्फ 1-1.5% लोगों को नहीं, जिनके बच्चे एचईसन में पढ़ जाते हैं, जिनके बच्चे लम्स में पढ़ते हैं और बाकी सारे जो हैं वो ऐसे ही तो यार वीडियो खत्म। क्या बंदा क्या बोले, ऐसी वीडियो देख के डिप्रेशन यार मैं सच में बताऊं ना, जिस तरीके से ये कर रहे थे ना बातें, देखो आजकल ऐसा दौर चल पड़ा है ना, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ कि आप एजुकेशन मेन चीज हो गई है। एजुकेशन आपको बहुत सारी चीजें समझाती है, बहुत सारी चीजें सिखाती है। इंडिया क्यों आगे निकल गया, उन्होंने अपनी एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। और उसको उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्टूडेंट्स को मतलब मुख्तलिफ कोटास में भी मतलब उनको इस तरह के अगर हालात आ जाए ना जहाँ पर सैलाब वगैरह आया, वो तो उनसे फीस तक नहीं लेती। और भाई हाँ, आप आज कोई ऐसी फील्ड मुझे एक बता दो जिसमें इंडियंस ने अपना नाम नहीं बनाया। हर फील्ड में गए हैं कोई यार। इंडिया से देखो, लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में लोग पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछूं तो आप उल्टा बोलोगे कि हर चीज में पाकिस्तान पीछे। यार मैं एक चीज तुम्हें बताऊंगा, इंडियन जहां भी चले जाएं, लोग बोलते हैं ना कि इंडियन, यार पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ 10वें नंबर पे रखेंगे। उनकी पहली कोशिश ये होगी कि इंडियन जो है ना वो इधर जॉब करें। मेन क्या वजह है यार, हम एजुकेशन जो है ना, हमारी एजुकेशन इतनी मतलब वो क्या कहते हैं घटिया कर दी गई है। ये भाई बोल रहा था जिस तरह कहता है, हमें अमेरिका के डेवलपमेंट के बारे में वो सारा कुछ बता रहे हैं, सही है। हमारे देश का बोले भाई, हमारे देश में क्या हो रहा अमेरिका की डेवलपमेंट हमने पिछवाड़े में डाल वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने वो सारा कुछ वो अपना बताते नहीं है हमें। हमारी असल में सच में बताऊं, हमारी बुक्स ही खराब है। हमें जो एजुकेशन दी जा रही है वही गलत है। याद है ना, हाँ, अमेरिका को ये साइंटिस्ट ये हाँ ये बन गया। अपने देश का मत बताना कि क्या करना है, किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यूथ ने ऐसे फिर तंग ही होना है कंट्री से, जाहिर बात है। बाहर आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं बाहर कहीं सेटल हो जाएं, कोई कहता है बाहर जॉब मिल जाए। हाँ। मतलब तब भी यूथ इस तरह खराब हो गई है। आपका क्या कहना गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।